राजधानी रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा और सुखदेव भगत को संविधान की पुस्तक को देकर एवं माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। जहां जीत की बधाई दी गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि हमने देश की जमहूरियत को बचाने की अपील देशवासियों से की है और इसका समर्थन देशवासियों ने हमें दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में लोगों का सहयोग इंडिया गठबंधन को भरपूर मिला है और जहां भी कोई त्रुटि रह गई उसका हम सब मिलकर समग्र विचार करके त्रुटि दूर करने का आने वाले समय में कोशिश करेंगे। वहीं खूंटी लोकसभा सीट से जीत हासिल किए कालीचरण मुंडा का कहना है कि हम लोग जल जंगल जमीन से जुड़े लोग हैं और इसमें बेदखल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। इसी के विरोध में ये वोट पड़ा है। सुखदेव भगत का कहना है कि हमारे प्रदेश प्रभारी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार एवं सभी के सहयोग का परिणाम का नतीजा है कि हमें जीत मिली है। देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, इसमें सारी पार्टियों का अपना अपना एक मौक़िफ़ था, एक एजेंडा था। यूं तो पॉलिटिकल पार्टीज जब बनती है देश सेवा और लोगों की सेवा के लिए, मगर साथ साथ में हर एक को इच्छा होती है जनता मुझे पावर दे और मैं लोगों की और ज्यादा खदमत करूं। सो हर चुनाव में होता है, हर पार्टी के लिए होता है। मगर इस बार के चुनाव में जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की क़यादत में इंडिया गठबंधन वजूद में आया और वो टोटल इंडिया गठबंधन का जो पावर के अलावा जो मुद्दा रहा, वो देश में जमहूरियत खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। पिछले 10 साल ये देखा गया कि जो हमारा देश का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बालाताक रख के जो 10 साल हुकूमत चली, उन्होंने अपनी मनमानियां की। वो चाहे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिनको अपने इख्तियारात, जिनको अपनी लिबर्टी काम करने का था, वो लिबर्टीज सारी खत्म कर दी, उनको सेंट्रलाइज किया। तो इसलिए इस बार के चुनाव में मुख्यतः हमारा टारगेट था, एक तरफ अपोजिशन कह रही थी, जो रूलिंग पार्टी कह रही थी, वो देश को अपील कर रही थी कि 400 पार सीटें हमें दो, और वो 400 पार के पीछे यही था कि जो कुछ बचा खुचा देश का बचाव है कॉन्स्टिट्यूशन का दिया, उसको समाप्त करने का। और दूसरी तरफ से हमारे गठबंधन ने देश को अपील किया कि किसी तरह से भी घरों से बाहर निकलो, गठबंधन को वोट करो जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का काम करे, जो स्वतंत्र हमारी लिबरल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कोर्ट हो, लेजिस्लेचर हो, मीडिया हो, ईडी, सीबीआई, उसमें लाख लाख वोटों का सभी जगहों पे, सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों में ही नहीं, जो सुरक्षित सीटें हैं उसमें ही नहीं, पूरे प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं सब पर लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है। ये अलग बात है कि कई जगहों पे हम 4,85,000, 4,74,000 से हारे थे, तो उसमें जरूर ये, लेकिन लोगों का सहयोग भरपूर मिला। कार्यकर्ताओं ने जो अपनी भूमिका थी उसको सही तरीके से निर्वहन किया। हाँ, बहुत सारी कमियां रही हैं, बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है और लगातार आदरणीय प्रभारी हमारे गुलाम अहमद के साथ सभी लोगों से टच में है, सब अपनी अपनी बात को फोन से कोई मिलकर के बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग सारी चीजों पे समग्र विचार करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि मैंने उसका दोष देख लिया और अपने अंदर कमी नहीं देखी। अगर मेरे भी अंदर कोई कमी होगी तो उसको सुधारने की जरूरत है। इस तर्ज पे समीक्षा करके हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। मंत्री को आपने जो है शिकस्त दी है, क्या लग रहा है, किस रूप में देख रहे हैं आप इस चीज को? शिकस्त इंडिया गठबंधन के नेता और वर्कर लोग दिए हैं, वहाँ के जनता दी है। एक वर्कर है, कांग्रेस के सिपाही है, तो लोग खड़ा किया। जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो हम लोग कभी हाल होगा। हम लोग जनता के बीच का आदमी है, जनता का काम करते हैं, लोगों का हित का काम करते हैं, इसलिए हम लोग को वोट मिला है।
कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप पार्लियामेंट में उठाएंगे? ट्राइबल के कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मुखर तौर पर झारखंड में आवाज सुनते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में वो आवाज सुनाई नहीं देती। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, झारखंड के लोग, छोटा के लोग जल जंगल जमीन से हम लोग जुड़े हैं। जल जंगल जमीन से हम लोग को बेदखल करने का काम करेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और उसके विरोध को खड़ा रहेंगे, चाहे सदन में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे रोड में। काली जी को क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार जनता ने आपको चुना? यही जल जंगल जमीन से हम लोग को बेदखल करने का प्रयास लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसी के विरोध में ये वोट पड़ा है। और हम लोग आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे प्रधान हो, हम लोग का क्षेत्र के लोग सारे लोग जल जंगल जमीन से हम लोग जुड़े हैं। हम लोग को बेदखल करेगा तो हम लोग उसका विरोध में खड़ा लड़ाई लड़ेंगे। जिन्हें आप हराया है वो देश भर में जो है केंद्र में जनजातीय मंत्री थे, बड़ा चेहरा थे आदिवासियों को लेकर, वो भी बोल रहे कि हमने हमारी सरकार ने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया। थोड़ा सा नीचे बता लेना हम लोग जमीन में कहाँ काम किया है, क्योंकि लोग तो हमको बता दे बेटा जोड़ने का काम किया। और मैं कांग्रेसी लोग क्या काम किया है तो मंगुरु में गिना दूंगा। दादा प्रधानमंत्री भी वहाँ गए थे, कैंपेन किए। कोई जाए उसे क्या है, जनहित में काम नहीं कीजिएगा, समाज हित में नहीं कीजिएगा तो यही दुर्दशा होगी। ठीक है, बहुत बताइए। मैं तो सबसे पहले हमारे प्रभारी महोदय का और अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। इन्होंने जब विश्वास जताया, और मुझे याद है कि जब पहली बार हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी की लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का हो रहा था तो हमारे प्रभारी महोदय नबीर साहब ने कहा था कि पिछली बार हम 10,000 से अगर हम चुनाव हारे थे तो इसमें हम इतनी मेहनत करें, इतने करें उसमें 1 लाख जीते। उन्होंने पहले ही एक सेट कर दिया था। और ये कह सकते हैं कि आज हर चीजों को बहुत ही हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बहुत माइन्यूटली हर जगह पे, मुझे लगता है गार्जियनशिप के रूप में अगर कुछ कमी हो तो प्रभारी महोदय जी मुझे जिसे कहा जाए गार्जियन के बड़े रूप में यहाँ भी कमी है तो ये क्यों नहीं कर रहे हो, हर चीजों को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ मॉनिटरिंग की, उसका नतीजा सामने आया। और डाक कोर्ट से जहाँ पे लोग अपेक्षा नहीं करते वो चीजें आई। मैं हमारे बंधु तिर्की जी जो वहाँ के हमारे प्रभारी भी रहे हैं, जिसे मैंने कहा कि हर लोग जिनको दायित्व दिया गया था अपने दायित्वों का निर्वहन किए, उसका नतीजा सामने आया। और जिनका आप जिक्र कह रहे थे कि अभी जो आपने आदिवासी सीटों के बारे में कहा, समीर उरांव जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अनुसूचित जनजाति मोर्चा के, वो उनको हमने शिकस्त दी है। और मैं प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में जिन्होंने संविधान बचाने की बात, जमहूरियत बचाने की बात, लोकतंत्र बचाने की बात उन्होंने कही है। और आज भी आपने देखा होगा कि हमारे प्रभारी महोदय ने यहाँ संविधान के बारे, क्योंकि संविधान में न केवल हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीजें समाई थी जिनके माध्यम से एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ वो सारी चीजें कैसे हमारे वीकर सेक्शंस को हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला पाए, वो जो प्रोविजंस है। अगर उस पर जब मोदी जी ने जब उस पर अपहरण किया, उसका कुटाराघात किया, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो उन्होंने शुरुआत की और झारखंड में भी आए, उसका सुखद परिणाम आज देखने को मिला है। मैं आज भी हमारे प्रभारी महोदय जी का, अध्यक्ष जी का और विशेषकर केंद्रीय नेतृत्व का, महागठबंधन के सारे लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने जो उम्मीद जताई, विश्वास जताया, उस पर हम खरे उतरे। और एक जिसे कहा जाए कलेक्टिव एक प्रयास, सामूहिक प्रयास के साथ यह सुखद परिणाम देखने को मिला।